हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश टैग वर्ड्स। हम आज क्या करेंगे, डिस्कस आपके टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके इंग्लिश की पेडागोजी या फिर आप कह सकते हो जो भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको डायरेक्ट आंसर मिलने वाला है। आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमने आपके टैग वर्ड्स को दो प्रकार से डिवाइड किया, एक है आपका पॉजिटिव, दूसरा है आपका नेगेटिव टैग वर्ड। और ये टैग वर्ड आपको इजीली कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए। सीधा देखना और सीधा आंसर लगाना है, इससे आपके कुछ ही सेकंड में आंसर मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपका जो फर्स्ट टैग वर्ड है वो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब बच्चों के अंदर क्या होता है, सभी बच्चे जो है एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, एक जैसे तरीके से नहीं पढ़ते। अब कुछ चीज़ें जो है मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकती हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आप मुझे अच्छे तरीके से समझा सकते हो। कुछ चीज़ें जो है मुझे इजीली समझ आ जाएगी, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको इजीली समझ में नहीं आएगी। तो ये क्या है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सब में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो कहीं पर भी दिख जाए तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, आगे है आपका एक्टिव। ठीक है, एक्टिव होना बच्चों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्टिव कहीं पर मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर सही होगा। आगे बात करेंगे लैंग्वेज। अगर टीचर लैंग्वेज पर फोकस कर रहा है, वैसे भी इंग्लिश है, इंग्लिश क्या आपकी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज पर फोकस करेगा ही, तो बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर है नेचुरल थिंग्स। ठीक है, आप क्या है, प्राकृतिक में चीज़ें में रहकर अगर बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, क्या है, नेचुरल थिंग्स। जैसे कि आपने बच्चे को कहीं पर घुमाने ले गए, या बच्चा कुछ नेचुरल चीज़ें देखकर सीख रहा है, तो वो क्या है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमेशा पॉजिटिव में लेकर चलोगे आप। आगे है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका टीचिंग स्टाइल से TLM। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इससे सीधा फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है कि TLM होता क्या है। तो याद रखना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अगर टीचर अलग अलग तरीके, अलग अलग मटेरियल्स यूज़ कर रहा है टीचिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने स्टाइल को अलग अलग मेथड से बच्चों के सामने प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे बात करेंगे आपका CCS। इसके फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, आपकी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, क्या है, आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे क्या होगा, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो उनका समय समय पर आपको आकलन करना होगा। ठीक है, इवोल्यूशन करना होगा। कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ठीक है, समय समय पर, मान लीजिए आज आपने कुछ पढ़ाया तो आप उसका तुरंत भी ले सकते हो, जब आपका टाइम पीरियड खत्म होने को आए तो आप उसे फटाफट सभी चीज़ों को आप रिवाइज करा दीजिए। उससे क्या होगा, बच्चों का कंटिन्यूअस आप पूछ पाओगे बच्चों को। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद आपने बच्चों से क्वेश्चन पुट अप कर लिए, तो क्या आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। ठीक है, व्यापक है, लगातार चल रहा है, डीपली चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, आपका टीचर एज ए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है टीचर, अध्यापक। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि टीचर जो है, टीचर को किस प्रकार का रोल जो है निभाना चाहिए। तो टीचर को बच्चों के लिए एक आपका सुविधाजनक, ठीक है, सुविधादाता। ठीक है, सुविधादाता, ये आपका NCF में सीधा कहा है, क्या है आपका फ्लेक्सीलेटर कहा है, सुविधादाता। ठीक है, आपका गाइडर के रूप में बच्चा क्या करेगा, बच्चे को टीचर क्या करेगा, गाइड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, गाइडर के रूप में काम करेगा, हेल्पर के रूप में काम करेगा। पेशेंस टीचर को रखना है, टीचर के अंदर ये सारी खूबी होनी चाहिए। अगर बच्चा किसी क्वेश्चन में अटक रहा है तो आप उसे डांटने के बजाय उसे समझाओ, उसकी हेल्प करो। ये सारी चीज़ें जो है एज ए टीचर आपको करनी होगी, और ये सब बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। चलिए आगे बात करेंगे, आपका क्लासरूम। क्लासरूम से क्वेश्चन बनेंगे। अब आप कैसा क्लासरूम डेवलप करना है, तो उस चीज़ में क्या है, आपका फ्रीडम ऑफ आइडियाज़। आप क्या करोगे, बच्चों को फ्रीडम दोगे कि सोचो आपको क्या सोचना है, आप थिंकिंग कर पाओ। बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें बच्चे अलग अलग आइडिया क्रिएट करेंगे। तो ये सब क्या है, आपका फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, बच्चों को सोचने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे डेमोक्रेसी। मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, क्या नीड के अकॉर्डिंग, किसकी नीड, चिल्ड्रन की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, वही क्या आपको डेमोक्रेसी। जैसे कि आपके भारत में भी है, क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जहाँ पर जनता की सुनी जाए, जनता का, तो जनता के अनुसार। ठीक है, अब आपकी जो सरकार है वो किसने चुनी, जनता ने चुनी, तो वो क्या है, लोकतंत्र होगा। ऐसे क्या है, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ये आपका लोकतंत्र हो गया। आगे बात करेंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, बच्चों के अनुभव को हम एक साथ लेंगे। ठीक है, बच्चों के अनुभव पर ही भी हम काम करेंगे। अनुभव हो गए, प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई, इस बेस पर जो है आपको काम करना है एज ए टीचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी क्लासरूम भी इसी प्रकार से डेवलप करनी है। चलिए आगे चलते हैं,
यहाँ पर है आपका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। ठीक है, क्या करना है, टीचर को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो है डेवलप करनी है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है बहुत ही जल्दी चीज़ें किताबों से सीख लेता है, तो आप उसे किताबों के मेथड से समझाइए। कुछ बच्चे हैं जो उन्हें रियल में चीज़ें करके दिखाओगे तो सीखेगा, तो उसके लिए आप उसी प्रकार की आपको लर्निंग स्टाइल यूज़ करनी है। तो यही सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसे टैग वर्ड है जिससे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और सीधा यही कॉन्सेप्ट आएंगे, यही आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस बार सीटेट क्लियर करना चाहता है, क्योंकि जो मैंने अपने सीटेट के दौरान किया, पहले अटेम्प्ट में किस प्रकार से सीटेट मैंने निकाला, क्या क्या मैंने टिप्स ट्रिक अपनाई, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस क्लासेस को। चलिए आगे बात करेंगे आपका पार्टिसिपेट बच्चों को करना अनिवार्य। अगर बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा, आप आ रहे हो लेक्चर देखे जा रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें हो जाएगी। तो क्या करना है, बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करना है। जो भी स्टूडेंट है वो क्या कर पाए, आपस में या खुद से सब क्या हो, पार्टिसिपेट हो, उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। आगे आपका प्रैक्टिकल थिंग्स। ठीक है, बच्चे क्या करें, प्रैक्टिकली चीज़ें सोचे, उन्हें क्या करें, प्रैक्टिकल चीज़ें करके आपको दिखानी है, रियल चीज़ें आपको डेवलप करना है, क्योंकि उन्हें क्या रहना है, रियल इन्वायरमेंट में रहना है, तो रियल ही थिंक बेस पर जो है आप चीज़ें कराओगे। आगे आपका रिलेटेड टू लाइफ, यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर दिखा आंख बंद करके आंसर लगा देना। चलिए आगे बात करेंगे स्टाइल। टीचर का स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर आ रहा है पॉजिटिव चीज़ आपसे पूछी उसमें टीचर के स्टाइल के बारे में, तो हमेशा सही होगा। आपकी एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता, ठीक है, क्षमता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों के अंदर हमें क्या करनी है, क्षमता डेवलप करनी है, ताकि वो कोई भी कौशल डेवलप करना है, क्षमता डेवलप करनी है, स्किल आपको मैनेज करनी है, ये सारी चीज़ें जो है टीचर को करनी होती है। आगे बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। आपने एनसीएफ पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो आप कमेंट में बता देना। जो सा टॉपिक आपका अभी तक तैयार नहीं है फटाफट कमेंट कर देना, वो आपके लिए तैयार करा दिया जाएगा और इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि दोबारा से आपको कभी भी पढ़ना ना पड़े। आगे है आपका यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट क्या होता है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि गांधी जी है, ठीक है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। मैंने क्वेश्चन क्या दिया, जो गांधी जी है आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या उन्होंने देश का बंटवारा किया। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग, क्या डाइवर्स्ड। ठीक है, डाइवर्स मतलब चीज़ें टूटी हुई अलग अलग मिलेगी। तो ये क्या है, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है। इसे क्या बोलते हैं, अपसारी। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, अपसारी। ये आपका हिंदी की पेडागोजी में भी काम आने वाले हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा हिंदी भी बताई जा रही है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचना। आप कोई बच्चा कुछ और बताएगा, नहीं भाई गांधी जी के कारण तो नहीं हुआ, कोई बच्चा कहेगा नहीं उन्होंने ही किया, उन्होंने भगत सिंह को मराया। मतलब ऐसी थिंकिंग जो है आपके आसपास देखने को मिलेगी और सब अलग अलग थिंकिंग जो है डेवलप करेगा। कोई गांधी जी को अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा। तो ये क्या अलग अलग अपसारी मतलब अलग अलग थिंकिंग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यही आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। यहाँ से डायरेक्ट 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, तो आंख बंद करके ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। चलिए आगे बात करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर गांधी जी के बारे में ओपन एंडेड मतलब अलग अलग बच्चे बताएंगे। ओपन है मतलब आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, जो क्वेश्चन अपने शब्दों में आप लिखोगे तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे क्रिएटिविटी, न्यू थिंकिंग। ठीक है, क्रिएट करनी है न्यू थिंकिंग। अब आप बच्चों को कोई ऐसा टॉपिक दे दो, आपने बच्चों को क्या कहा कि अब ये गर्मी की छुट्टी आई है, इन पर अपना आप एक तरीके का अनुभव लिखो। तो बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग सोचेंगे, भाई मैंने तो ये किया था, मैंने तो ऐसे किया था। वो क्या करे, क्रिएटिव करे। और आपने कह दिया कि उसे जो है आप पोस्टरों के थ्रू बताइए, ठीक है, कहानी के थ्रू बताइए। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिविटी इसमें ऐड करेगा। तो इस प्रकार से क्या करनी है, न्यू थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। आगे बात करेंगे एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एक्सप्लोर करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव है। आगे बात करेंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये तो आप आँख बंद करके लगाओगे। ठीक है, एनसीएफ के जो आपके रूल्स है, बिंदु है, मुख्य है, उसमें सीधा कहा गया है चाइल्ड सेंटर लर्निंग, बाल केंद्रित शिक्षण आपको प्रदान करना है। अब क्या है, बच्चा केंद्र में है, टीचर जो है घूमेगा मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग काम करेगा। पहले क्या होता था, ये हो गया आपके टीचर और ये हो गया आपकी क्लासरूम, तो बच्चे जाते थे टीचर के पास। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके बच्चे हो गए, ठीक है, और टीचर को आना है हर एक बच्चों के पास। इस बच्चे के पास भी जाएगा, पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, कैसे, ये सारी चीज़ें जो है एज ए टीचर को करनी होगी। तो यही आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। आगे है आपका 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन। आग बंद करके 5 नंबर का ये आता है, कितने नंबर का, 5 नंबर का, सीधा CDP में, और ये आपका लैंग्वेज में भी आएगा। ठीक है,
आपका बाकी ईवीएस हो गया, आपका एसएसटी, साइंस, उसमें भी ये 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, चलिए एक बार इसे समझते हैं। ये मान लीजिए ये है आपका स्कूल, ठीक है। इसमें इस बच्चे को थोड़ा कम दिखाई देता है, यहाँ पर इस बच्चे को थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, इस बच्चे को सुनाई नहीं देता, इस बच्चे को पे चला नहीं जाता, इस बच्चे को चीज़ें ही समझ में नहीं आती, ये बच्चा जो है चल नहीं पाता। तो अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पर अलग अलग तरह के बच्चे यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं। तो ये जो अलग अलग बच्चे हैं यही एक ही स्कूल में आपको पढ़ाना है। जब एक ही स्कूल में अलग अलग बच्चे आप पढ़ाओगे तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। आप इसका एक टाइटल याद रख सकते हो, एक ही छत होनी चाहिए, ठीक है। चाहे बच्चे अलग अलग, एक ही छत के नीचे सभी को, किसे, सभी को, चाहे उसमें सभी में किसी भी तरह का बच्चा आ जाए, ठीक है। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। समझ में आया। आगे बात करेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आगे आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के आपके लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के आए हुए थे, ठीक है। नहीं पता तो जाकर क्लासेस मैंने कराई है, उन्हें देखना। इतना डीपली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ना सिर्फ आपके PYQ, प्लस में हम क्या करें, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, ताकि इस बार भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है अभी तक। CTET का वही सिलेबस चल रहा है, तो टॉपिक वही है, उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या, प्रगतिशील शिक्षा, वो मैंने बहुत अच्छे से कराया, तो जाकर क्लास देखना। ये आपका टैग वर्ड की क्लास है, तो बहुत ही बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे लास्ट टाइम में, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार आपका सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल आप 100% श्योर हो जाओ कि इस बार मेरा CTET पास। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर नेगेटिव से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आंख बंद करके क्या करना है, नेगेटिव चीज़ों को भी ढूंढना है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या होता है, हमें पेपर सोल्व, बच्चे ने बहुत, एक तो बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, इसने दिन रात 5-6 घंटे लगा के डेली 3 महीने से CTET की तैयारी की। यहाँ पर ये जो बच्चा है ये 1-2 घंटा पढ़ता है, ठीक है, और इसका CTET पास हो गया, इसका CTET पास नहीं हो। तो क्या रीज़न है, इसने जो है ना आपके क्वेश्चनों पर, इसने आपके पेपर पर काम किया है, तो इसका काम हो गया। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख लोगे, CTET जो है आपका रटने वाली चीज़ें नहीं है, CTEट रटने वाली चीज़ें नहीं है। जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो CTET पास है। इसी वजह से बच्चे 5 दिन में भी, 4 दिन में भी, 10 दिन में भी CTET आराम से पास कर लेते हैं, क्योंकि उन पे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आ गया। और किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है, तरीका क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। इसमें बात करेंगे नेगेटिव चीज़ें क्या है, आपका एग्ज़ाम कहीं पर मिल जाएगी, परीक्षा करा रहे हैं, गलत चीज़ें हैं। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, गलत चीज़ें हैं, ठीक है। लेक्चर दे रहा है, टीचर आया, लेक्चर दे के चला गया, तो इससे क्या लर्निंग हुई, कुछ भी नहीं हुई। तो ये क्या है, आपकी नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी प्राइमरी इस लेवल पर पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर लेक्चर का काम नहीं चलेगा। लेक्चर जो है हायर एजुकेशन में हम मान सकते हैं कि सही है, लेकिन आपका यहाँ पर लो लेवल में नहीं माना जाता। रिपोर्ट्स, आप बच्चों की रिपोर्ट्स कार्ड देख रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। हम उन्हें नंबर के, ग्रेड्स के ऊपर जज नहीं करोगे, ग्रेड्स आ जाए, नंबर्स आ जाए, ये चीज़ें नेगेटिव है, इनके ऊपर कभी जज नहीं आपको करना। आगे बात करें आपका मेमोराइज, मतलब रटन विद्या, रूट लर्निंग, ठीक है। मेमोराइज कराना, याद कराना बच्चों को गलत चीज़ है। रटने पर बल देना कि नहीं भाई ये चैप्टर मैंने करा दिया, ये तुम्हें याद करके आना है, ये मैंने भाषा में, लैंग्वेज में मैंने ये वर्ड मीनिंग दिए है आपको, ये आपको याद होने चाहिए, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। नेगेटिव चीज़ें कहीं पर मिले आपको कट करना है, सीधा पॉजिटिव देखना है। पॉजिटिव मैंने आपको बता ही दी है। आगे बात करेंगे फोकस ऑन टेक्स्ट, सिर्फ लिखने पर, ठीक है। राइटिंग पर आप फोकस कर रहे हो, चाहे बच्चे की सुंदर राइटिंग है, आपने उस पर फोकस कर ली, ये चीज़ें नेगेटिव है। आपकी गुड हेड राइटिंग होगी, ये सारी चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है। फोकस ऑन टेक्स्ट नहीं कर सकते। आगे आपका डिसिप्लिन, बच्चों को पूरा अनुशासन में रखना, कठोरता में रखना, गलत चीज़ें होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को बस आप कठोरता में रखोगे, बिल्कुल ऐसा कर दोगे कि बच्चों को कंट्रोल ही करोगे, ये चीज़ें नेगेटिव है। तो डिसिप्लिन में नहीं रखना। लेकिन अगर आपका इसके आगे लिख दे पॉजिटिव डिसिप्लिन, तो ये आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर सिर्फ डिसिप्लिन लिखे तो नेगेटिव चीज़ें हैं। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर है एक्सेप्टिंग फॉर्म, मतलब पहले से ही चीज़ें आपने डिसाइड कर रखी है कि बस मुझे तो इस बच्चे के यहाँ पर 40 नंबर चाहिए ही चाहिए, और बच्चा नहीं ला रहा, तो गलत चीज़ें हैं। तो ये भी वर्ड आपका ऐसे जेंडर बायस्ड, मतलब आपने पहली थिंकिंग बना ली कि ये लड़की या फिर ये लड़का जो है लास्ट क्लास में फेल हो गया था, तो ये तो इस बार भी फेल होगा, चाहे उस बच्चे ने इस साल कितनी ही मेहनत की। तो इस प्रकार से आप चीज़ें पहले से ही फिक्स नहीं चलोगे,
बायस्ड नहीं रखोगे, तो जेंडर में भी लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करोगे। ऐसे आपका सेग्रेट मतलब बिल्कुल अलग कर देना, ठीक है, चीज़ें अलग कर देना। अभी हम बात क्या कर रहे थे, समावेशी, सब बच्चों को एक साथ लेकर आना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, अलग अलग कर रहे हो कि भाई ये तो जो है इसे दिखाई नहीं देता, भाई इसे अलग क्लास में भेजो, इसकी अलग क्लास बनाओ, इसका अलग रूम बनाओ, इसे उस कोने में बैठा दो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, कंट्रोल नहीं करना। बच्चे जो है मशीन नहीं है जो आप उन्हें कंट्रोल करोगे, बच्चे मशीन नहीं है जो आप उन्हें कंट्रोल करोगे, तो ये भी नेगेटिव है। ऐसे आपका ऑथराइजेशन, ये भी चीज़ें आपकी नेगेटिव हो जाते हो, आप उन पर अधिकार जमा रहे हो, भाई मैं तो तुम्हारा टीचर हूँ, जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तो ये चीज़ें भी आप नहीं कर सकते। ऐसे टीचर ओरिएंटेड, जब हमने चाइल्ड सेंटर पढ़ लिया तो टीचर ओरिएंटेड कहीं मिलेगी, नेगेटिव चीज़ें आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं होगी। देख लेना कहीं पर ऑप्शन में टीचर ओरिएंटेड दिख जाए तो आँख बंद करके कट कर देना। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर क्लोज एंडेड है, ठीक है, क्या है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन बताया था आपका डाइवर्स्ड और आपका ओपन, इन दोनों को एक साथ समझते हैं। देखो मैंने पूछा था गांधी के ऊपर आप सबके विचार क्या है। अब मैं पूछूं गांधी जी का जन्म कब हुआ, मैंने क्या पूछा, जन्म। तो आप सबके जो है एक ही आंसर आएंगे, क्या आएंगे, एक ही आंसर, एक ही दिशा में। अब ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी के अलग अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, एक ही होगा, 2 अक्टूबर। तो आप सभी क्या बताओगे, 2 अक्टूबर। ये क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कन्वर्जन मतलब आपका अभिसारी, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिसारी, एक ही दिशा में आना। इसे ही क्या कहते हैं आपका क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब जिसका आंसर आपको एक शब्द में मिल जाए वही आपका क्लोज एंडेड। तो ये दोनों के ही एग्जाम्पल थे, समझ में आए, बिल्कुल क्लियर, इसे क्लियर कर लेना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब बात करें, आपको इसकी PDF चाहिएगी क्योंकि इससे रिवाइज ज़रूर करना, पेपर से एक दिन पहले इसे फटाफट देख लेना, रिपीट कर लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको डाउट होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद CTET क्लियर किया, मुझे पता है क्या पेपर में आएगा और क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस सब की PDF कहाँ पर मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सब टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। और अब आपका व्हाट्सअप चैनल भी हमने आपको ऑन किया है, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, वैकेंसीज़ की अपडेट मिल जाती है। तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपका यहाँ पर मैथ पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ पेडागोजी के बारे में भी पता लग सके कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।